2.5 किलो का हाथ है और 4 किलो का पॉडकास्ट है, दोनों साथ में मिलाओगे 6.5 हो जाता है। वेरी गुड बेटा, तुम्हारी मैथमेटिक्स ठीक है। सर सचिन से हम लोग शुरू करते हैं सर कि सचिन अगर अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो सचिन क्या बोलेंगे? यस, डेफिनेटली देखिए कि मिमिक्री इज़ अ ग्रेट आर्ट ऑफ बैटिंग। अगर आप मिमिक्री ठीक से करें पिच के ऊपर तो आपका जो बैटिंग है लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। जितनी आप मिमिक्री कर सकते हैं आप कभी आउट नहीं होंगे, नॉट आउट रहेंगे, और इसका एग्जाम्पल मैं हूँ। क्या बात है सर। ईशांत शर्मा? हाँ, देखिए मिमिक्री जो करना है हमें, तो जिस तरीके से हम बाल डालते हैं लेफ्ट ऑफ स्टंप में या मिडिल स्टंप में, हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि अपना लेग स्टंप ना खो जाए। तो आपको देखना पड़ेगा कि मिमिक्री कहाँ करनी है और बॉलिंग कहाँ पे करनी है और स्लो मिमिक्री कहाँ पे करनी है। क्या बात है सर। ईशांत शर्मा की बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ जी। कि एक पार्टी में युवराज सिंह से मेरी बात हुई और मुलाकात हुई एक्चुअली। एंड मैंने यूवी आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये वॉइस किसकी आप बता सकते हैं? तो बोला हाँ बता सचिन का तो सबको पता था। तो जब मैंने ईशांत शर्मा की वॉइस, वो बहुत जोर से हंसने लगा, वो खुद भी ईशांत शर्मा की मिमिक्री करने लग गए और बोले कि हम लोग बहुत उसकी मजाक उड़ाते हैं। एक तो इतना हाइट बॉलर और काफी एक्सीलेंट बॉलिंग है। इवन टुडे आईपीएल में एज देखिए उनका और बॉलिंग देखिए, Right. काफी यू नो। सो इट्स कुछ लोगों की वॉइस ऐसे चिपक जाती है, जैसे बोलते हैं ना कैच शॉट मारते हो तो हाथ में कैच चिपक जाती है, उस तरीके से मिमिक्री में कुछ लोगों की वॉइस चिपक किन जाती किन है। लोगों के की वॉइस चिपकी है सर, एक एक करके अगर आप क्विकली बता सके सर। ओ गॉड, धर्मेंद्र साहब की वॉइस। हाँ। मैं कसम, जब भी पॉडकास्ट में बैठता हूँ मुझे लगता है कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे अच्छा भी लगता है कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है, क्योंकि आजकल कोई पूछता नहीं है। पापा, आपको कोई नहीं पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता पापा। 2.5 किलो का हाथ है और 4 किलो का पॉडकास्ट है, दोनों साथ में मिलाओगे 6.5 हो जाता है। वेरी गुड बेटा, तुम्हारी मैथमेटिक्स ठीक है। So, क्या बात। सनी देओल साहब एंड देन संजीव कुमार साहब की वॉइस के लिए मैंने बहुत मेहनत की एक्चुअली स्पीकिंग। हाँ। तो आंधी फिल्म जी। याद है आपको? उसमें जी, जी, तेना जी। जिंदगी से कुछ शिकवा, तो उसमें एक मोनोलॉग आ जाता है, सुनो आरती, ये जो फूलों के बेले नजर आती है ना, दरअसल ये फूलों के बेले नहीं है, इससे दिन के वक्त देखना चाहिए, दिन के वक्त ये बिल्कुल पानी से भरा रहता है, यू नो। तो वो सुन सुन के मैंने उनकी वॉइस प्रैक्टिस की। अभी वो सेम डायलॉग तो नहीं बोलना था, क्या बात है सर, तो क्या बात है। रेडियो अद्भुत। नो सो ये टैलेंट, ओह। इट्स गॉड्स गिफ्ट, दैट्स ऑल आई। अमोल पालेकर साहब भी आप करते हैं सर। यस, अमोल पालेकर साहब का क्या है कि सर मैं तो हमेशा यही कहता रहता हूँ कि मेरे पिता हमेशा कहा करते, तो हम लोग बोल रहे हो क्रैंक करते हैं डायलॉग बोलने से पहले, तो उनकी हाथ देखेंगे तो आप क्रैंकिंग चालू रहता था उनका, सर आप तो हम लोग उसी को यूज करके हम लोग ने बहुत कुछ मजेदार स्केचेस किए थे हमने ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो में स्पेशली। और कभी कभार क्योंकि आज के लोगों को अगर अमोल पालेकर साहब, अशोक कुमार साहब का, तो ऐसे देखते हैं हमें कौन। और थैंक्स टू ओटीटी कुछ पुरानी फिल्में वो लोग वापस दिखाना शुरू कर दिया, एंड पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इंडियन सिनेमा स्टूड फॉर, व्हाट कंटेंट वाज देयर, और कितने सारे एक्टर्स, कैरेक्टर और परफॉर्मेंसेस जो थे अनमैच्ड टिल टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।